क्या आप यहाँ पे क्योंकि मैंने कहा फॉर मैक्सिमम मिनिमम डी डैश इज 0, ठीक, डी डैश इज 0, तो डी डैश 0, डी डैश किसके बराबर निकला था? 1 प्लस 2k - तो उसका मतलब हुआ 1 प्लस 2 टाइम्स k माइनस सी, k माइनस सी डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट ऑफ k प्लस k माइनस सी का होल स्क्वायर, वही है। यह हमें 0 के बराबर है, क्यों? क्योंकि हमने डी डैश 0 लिया फॉर मैक्सिमम मिनिमम, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम पे स्लोप 0 ही होता है अगर डेरिवेटिव एग्जिस्ट हो रहा है इसी पे। अब देखिए यहाँ पे ये इसके साथ मल्टीपल होगा। डोंट गेट इरिटेटेड विद दिस k एंड c। आप ये समझो ये x है और ये आपका 5 है, अब ऐसे ही समझो, c कांस्टेंट है, k वेरिएबल है। अब ये इसके साथ मल्टीपल होगा तो 0 बनेगा, वहाँ पे आपको मिलेगा 1 प्लस 2 टाइम्स k माइनस सी इज इक्वल टू 0। अब क्योंकि वहाँ यहाँ पे वेरिएबल है k, जब हम वहाँ पे निकालते थे किसका वैल्यू निकालते थे? क्रिटिकल पॉइंट किसका वैल्यू होते हैं? x का वैल्यू। यहाँ पे x की जगह क्या है? तो k का वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले इसको यहाँ पे शिफ्ट करते हैं दो में से एक चीज़ को, तो ये ऐसे ही रखेंगे 2 टाइम्स ये बनेगा c माइनस k। समझ आया क्यों? ये मैंने शिफ्ट किया यहाँ पे, ये माइनस है, ये प्लस बनेगा, ये माइनस बनेगा, ठीक है, वो सब आपको आएगा। तो यहाँ से आपको मिलेगा, आपको k निकालना है तो 2 से डिवाइड होगा तो 1/2 इज इक्वल टू c माइनस k, ठीक है, विचम प्लस k यहाँ पे शिफ्ट करो यहाँ पे तो k इज इक्वल टू c माइनस 1/2, ठीक है, c माइनस। समझ आ रहा है मैंने क्या लिखा है? इसको कह रहे हैं कि हाँ ठीक है, ठीक है। ये सब आप क्रॉस मल्टीपल भी कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे 1 है तो 2c माइनस 1 डिवाइड बाई 2, k का वैल्यू आपको ये आ रहा है। समझ आया? अब देखो वहाँ पे x का वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल x आपका आ रहा है 3, x जब 3 देंगे अब डेरिवेटिव 0 बनेगा, ठीक है, क्योंकि आपका डेरिवेटिव है असल में, वो आपने 0 के बराबर लिया इसलिए ये भी 0 के बराबर लिया, क्या आपका ये आ रहा है। वहाँ पे जब आप देखते हो, अगर आपको याद है, जब आप लेते हो x इक्वल टू 3 आ रहा है, जब हमने डेरिवेटिव d/dx 0 लिया था, ठीक है, जब ये लिया x का वैल्यू 3 आ रहा है, फिर क्या देखते हैं? शाबाश, अगर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है तो अगर आपको मैक्सिमा हो या मिनिमा हो, ठीक है, तो उसके नेबरहुड में, पॉइंट के नेबरहुड में, फॉर एग्जाम्पल ये आपका 3 है, आपका ग्राफ कुछ ऐसे आ रहा है या ऐसे आ रहा है, ठीक है, जो भी आपको क्या देखना होता है, अगर ये आ रहा है ग्राफ या ये आ रहा है ग्राफ, इस पॉइंट पे क्योंकि आपका डेरिवेटिव 0 है इसलिए मैंने डी डैश 0 लिया था, तो आपको इसके नेबरहुड में देखना है, लेफ्ट में जब इसका टेंजेंट ड्रा करेंगे, इसका करेंगे या इसका करेंगे या इसका करेंगे, आपको देखना है इन द नेबरहुड ऑफ दैट पॉइंट डेरिवेटिव पॉजिटिव इंक्रीजिंग है फंक्शन है कि डिक्रीजिंग है। याद है आपको वो सब? यानी कि डेरिवेटिव साइन चेंज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो दैट मीन्स अगर x 3 था, यहाँ पे क्या होगा? x लेस देन 3, यहाँ पे होगा x ग्रेटर देन 3। वैसे ही यहाँ पे k अगर ये है तो हम लेंगे इफ k इज लेस देन दिस, k इज, समझ आ रहा है क्यों? क्योंकि अगर आपको यहाँ पे देखना है तो आपको यहाँ से टेंजेंट ड्रा करना है, आप लेते हैं x लेस देन 3, यहाँ से लेंगे x ग्रेटर देन 3 क्योंकि यहाँ पे होगा x ग्रेटर देन 3। तो वैसे ही मैं लूंगा यहाँ पे इफ k इज लेस देन 2c माइनस 1 डिवाइड बाई 2। कोई शक? क्यों लिया ये? रीजन वहां है। इफ k इज लेस देन दिस, तब हम देखेंगे डेरिवेटिव का क्या हाल हो रहा है। हाँ? अब देखो यहाँ पे अगर k इससे छोटा है हमें ये देखना होता है, अगर x लेस देन 3 है हम ये देखते हैं कि जो आपका डेरिवेटिव है इन दिस साइड x लेस देन 3, क्या वो लेस देन 0 है कि ग्रेटर देन 0 है। हम डेरिवेटिव में सबस्टिट्यूट करते हैं वो वैल्यूज, तो वही मैं लिखूंगा अगर k लेस देन दिस है तो डेरिवेटिव का क्या हाल होगा, विच एम्प्लॉइज। आप ये मानते हो कि ये जो क्वांटिटी है, ये जो क्या ये पॉजिटिव है? क्या ये क्वांटिटी पॉजिटिव हो सकती है? सोचना है क्या ये सारा पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ये सोचना है। ये देखो k माइनस सी का होल स्क्वायर, k माइनस सी का, तो इसका वैल्यू क्या नेगेटिव कोई भी बनेगा? k माइनस सी का होल स्क्वायर ओनली,
क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव भी हो, सॉरी जीरो भी हो सकता है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं सिर्फ इतना ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो हो सकता है। तो अगर ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो हुआ, फॉर एग्जाम्पल जीरो हुआ, अब मिनिमम जीरो हो सकता है। जब ये जीरो होगा, कब होगा जीरो? जब के सी के बराबर होगा। जब के सी के बराबर होगा ये जीरो बन जाएगा। तो उस वक्त जब आपने के को सी ही वैल्यू दिया तो उस वक्त यहाँ पे भी सी देना है। तो आप कहेंगे सी तो जीरो भी लेंगे, लेकिन सी जीरो अलाउड नहीं है। कहाँ पे है वो? यहाँ पे था ना, कहीं पे मैंने लिखा था सी, इसने लिखा था ग्रेटर आर इक्वल टू 1/2 लेस आर इक्वल टू 5। क्या सी जीरो है? नहीं दे सकते, 1/2 से स्टार्ट करना है सी। तो अगर ये जीरो बन गया, कब बन गया? जब के का वैल्यू सी देंगे। फॉर एग्जाम्पल सी का वैल्यू 1/2 है तो के भी 1/2 देंगे, फिर तो एफ भी 1/2 देना है। ये हिस्सा जीरो बनेगा, लेकिन ये पॉजिटिव ही रहेगा। दैट मीन नीचे वाला हिस्सा पॉजिटिव है, इसमें कोई शक नहीं। डाउट क्लियर? नीचे वाला हिस्सा पॉजिटिव है। हमें देखना है डेरिवेटिव पॉजिटिव बनेगा जब हमने ये लिया कि नेगेटिव बनेगा। ये हिस्सा अब मसला है इस हिस्से का, ये पॉजिटिव बनेगा कि नेगेटिव जब हमने के ये लिया। अब देखिए, आप हमने लिया ना इफ के, अगर के ऐसा हुआ लेस देन दिस हुआ तो हम क्रॉस मल्टीपल करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें ये चाहिए। अब ये देखना है ऊपर वाला हिस्सा डेरिवेटिव का जो है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। हम इसको इसके साथ मल्टीपल करेंगे तो क्या बनेगा? 2k लेस देन 2c माइनस 1। अब सारा, क्योंकि आपको 2k प्लस में चाहिए तो यहाँ पे ही ये रखो, ये यहाँ पे शिफ्ट करो। तो हम लिखेंगे 2k माइनस 2c। ये 1 भी चाहिए यहाँ पे प्लस में, तो ये भी शिफ्ट करेंगे यहाँ पे, ये +1 बन जाएगा लेस देन 0, क्योंकि ये सारा मैंने यहाँ पे शिफ्ट किया। अब देखिए, क्या मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, 1 सबसे पहले चाहिए, 1 में लिखता हूँ प्लस 2 कॉमन करूँगा इन दो में से, तो 2 कॉमन अंदर रहेगा k माइनस सी, क्या है? लेस देन 0। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो क्वांटिटी है ये क्या है? लेस देन 0, दैट मींस नेगेटिव। जब ये नेगेटिव है तब तो ये सारा भी नेगेटिव बन जाएगा। जब ये नेगेटिव, ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, वो मैंने बताया कैसे है। तो अगर ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, टोटल में क्या बनेगा? अगर ऐसे है ना, अगर यहाँ पे कोई नेगेटिव क्वांटिटी है, यहाँ पे पॉजिटिव है डिवीजन में, टोटल में बनेगा नेगेटिव। ठीक है? इसका मतलब हुआ जब आपने के ये लिया था तो आपको निकला डेरिवेटिव डी डैश लेस देन 0। तो दैट मीन्स डेरिवेटिव जब लेस देन 0 हो, जब आपने के का वैल्यू इससे छोटा लिया, हाँ? तो दैट मीन्स अगर यहाँ पे है पॉइंट कौन सा? 2c माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, अगर तो यहाँ पे ये है के का वैल्यू, क्योंकि हमने लिया लेस देन दिस क्वांटिटी। ठीक है? क्योंकि इसके लेफ्ट में तो इससे छोटा ही होगा। तो इस केस में जब हमने के इससे छोटा लिया तो इस केस में डेरिवेटिव जो है इसका डी का डेरिवेटिव वो लेस देन 0 आ रहा है। जब डेरिवेटिव लेस देन 0 है, फंक्शन डिक्रीजिंग होगी कि इंक्रीजिंग होगी? डिक्रीजिंग होगी। तो मुझे ये बोलो, फंक्शन ऐसे हो सकती है कि ऐसे हो सकती है? डाउनवर्ड, ये वाला, ये ऐसे। तो दैट मीन्स यहाँ पे फंक्शन कुछ ऐसे होगी, ऐसे। ठीक है? तो क्योंकि डिक्रीजिंग है ना, तो डेरिवेटिव कुछ ऐसे होगा। इसका मतलब भी स्लोप नेगेटिव है, ये फंक्शन डिक्रीजिंग है। फिर क्या है वो हम देखेंगे। ठीक, ये क्लियर हुआ। अब हम क्या लेंगे? दूसरा केस राइट में इसके यहाँ पे, तो के क्या होगा? इससे बड़ा। आपको क्यों नहीं आ रहा समझ? जल्दी जल्दी। इफ k is greater than 2c minus 1 डिवाइडेड बाई 2। फिर से डेरिवेटिव देखना है पॉजिटिव है कि नेगेटिव। ये तो पॉजिटिव होगा ही होगा, तो विच एम्प्लॉइज ये मल्टीपल करो, 2k is greater than 2c minus 1। आपको इस तरह का चाहिए तो सारा शिफ्ट करना पड़ेगा। दैट मीन्स 2k minus 2c plus 1 is greater than 0। इसका मतलब ये हुआ 1 + 2 टाइम्स k माइनस c जो है वो सारा ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब क्या हुआ? दैट इज पॉजिटिव। कौन सा हिस्सा पॉजिटिव है? ये वाला हिस्सा पॉजिटिव है, ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है ही। इसका मतलब हुआ डी डैश इज पॉजिटिव। जब डी डैश पॉजिटिव है, फंक्शन इंक्रीजिंग होगी कि डिक्रीजिंग होगी? ऑन द राइट ऑफ दिस पॉइंट। दैट मीन्स यहाँ पे फंक्शन इंक्रीज, तो दैट मीन्स कुछ ऐसा होगा। ठीक है? तो इसीलिए यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ दिस भी पॉजिटिव ही होगा। इसका मतलब वो आपकी फंक्शन क्या होगी? नहीं, वो फंक्शन आपको देखना है कि इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, मिनिमम कि मैक्सिमम? मिनिमम।
वो खुद पता चला। डेरिवेटिव इस पॉइंट के नेबरहुड में साइन चेंज करना फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। अगर नेगेटिव नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन है, अगर नेगेटिव टू पॉजिटिव चेंज कर रहा है तो शक्ल से हमें पता चल रहा है कि मिनिमम होगा। तो विच एम्प्लॉइज k इज इक्वल टू 2c माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम वैल्यू, पॉइंट ऑफ लोकल सॉरी मिनिमम, मैं भी बोलूँ आप भी बोलना भाई, मिनिमम वैल्यू। अगर लोकल मिनिमम वैल्यू है तो लोकल मिनिमम वैल्यू होगा क्या, क्योंकि आपको शॉर्टेज डिस्टेंस निकालनी है। तो वो का आपकी फंक्शन इस वक्त y नहीं थी, f नहीं थी, आपने लिखा था d, उसको क्या लिखा था d, वो पता है आपको कहाँ पे है। देयरफॉर d इज इक्वल यानी उसका मिनिमम वैल्यू k, वो है ना फंक्शन ऑफ k। अच्छा चलो मैं नहीं लिखता हूँ ये। d किसके बराबर था आपका, जरा बोलिए। d था बराबर, हाँ, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस, नहीं अंडर डेरिवेटिव, ये डेरिवेटिव नहीं है, डिस्टेंस है, दिस फंक्शन। तो यहाँ पे था k प्लस के माइनस सी का होल स्क्वायर, वही तो हमें निकालना था। k का वैल्यू हमने निकाला, किसके बराबर है 2c माइनस 1। तो यहाँ पे लिखेंगे 2c माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस k के बदले भी 2c माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 और माइनस c का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ बाकी सारा, ये आप देख लेना ये क्या है, ये क्यों लिखा मैंने। दैट मीन्स जो आपकी डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, करो ये मल्टीपल अलग अलग, ये सॉरी डिवाइड, तो आएगा c माइनस 1 बाई 2, ये इसको भी डिवीजन में, इसको भी प्लस प्लस। अब देखो ये इसको भी डिवीजन में, इसको भी, तो आएगा ब्रैकेट में c माइनस 1 बाई 2 है ना, माइनस c का होल स्क्वायर, दैट इज d इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, क्या क्या कटेगा ये और ये ख़त्म, यहाँ पे आएगा c माइनस 1 बाई 2 प्लस, यह इसको स्क्वायर में तो बनाएगा प्लस 1 बाई 4, दैट इज इक्वल अंडर रूट ऑफ c, पहले मैं लिखूँगा 1 बाई 4, फिर लिखूँगा माइनस 1 बाई 2, दैट इज इक्वल अंडर रूट ऑफ, ये 4 कब बनेगा, जब ऊपर भी 2 मल्टीपल करेंगे नीचे भी, क्या कोई और भी तरीका हो आपके पास वो भी कर सकते। समझ आया कैसे, यहाँ पे मल्टीपल 2 यहाँ पे, ताकि डिनोमिनेटर सेम बने। c प्लस डिवीजन में 4, 1 माइनस 2 क्या आएगा माइनस 1, समझ आया। दैट मीन्स आपकी डिस्टेंस जो है वो आएगी c माइनस 1 बाई 4, या आप मल्टीपल भी कर सकते हो, आप लिख सकते हो 4c माइनस 1 डिवाइड बाई 4, क्योंकि ये रूट इसके साथ भी हैं, स्क्वायर और रूट ख़त्म होगा तो आप लिख सकते हो 4c माइनस 1 होल डिवाइड बाई 2, 4 रूट से बाहर आएगा 2, यही आपकी डिस्टेंस है। दैट मीन्स मिनिमम डिस्टेंस सिर्फ इस पे नहीं करेगी डिपेंड, वो इस पे करेगी। ये कहाँ पे आपकी, अगर आप ये यहाँ पे लेंगे तो फिर तो लॉन्ग हो जाएगा आपको, इस हिसाब से फिर सी, देखो यहाँ पे आप थोड़ा बहुत मैं समझाता हूँ। सी का मिनिमम वैल्यू क्या लिख सकते हैं, अगर आपने c 1 बाई 2 लिया, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो c 1 बाई 2, तो यहाँ पे आएगा 2 माइनस 1, तो आएगा 1, 1 बाई 2 आएगी डिस्टेंस। जब आप c को देंगे इसे बेटर वैल्यू 1 देंगे, फॉर एग्जाम्पल 1 बाई 2 आ गया 1 बाई 2 पे, तो अगर आप 1 देंगे c को तो आएगा 4 में, दैट इज रूट 3 बाई 2, तो वो उससे ज़्यादा है। जब आप c का वैल्यू इंक्रीज करते जाएंगे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, तो सबसे छोटी जो होगी वो होगी c एट c इज इक्वल टू 1 बाई 2, है ना। लेकिन इसने हमें कहा है कि c आपका 1 बाई 2 से 5 तक है, उस पर आप कंसंट्रेट ना करो, आप कहोगे यहाँ पे जो पॉइंट लेंगे वो क्या लेंगे, कैसे लेंगे, समझ आया। यू कैन राइट डाउन।